आज के ज़माने में फाइनेंशियल प्लानिंग ना सिर्फ बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे का भी फ्यूचर सिक्योर हो, तो आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो वो बनता है बच्चे के लिए, वो बनता है एक उसका माइनर पैन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने कि आज के टाइम में हम माइनर पैन कार्ड को भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके फ़ायदे जो हैं वो बहुत सारे उठा सकते हैं। माइनर पैन कार्ड एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स जो है वो कर, और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जिन बच्चों की एज 18 साल से कम है उनके लिए आप पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उससे क्या-क्या चीज़ों के बेनिफिट्स जो है वो उठा सकते हैं। हालाँकि डिटेल में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि माइनर पैन कार्ड के बेनिफिट्स क्या-क्या होता है, लेकिन आज की वीडियो में भाई बेनिफिट्स सुनने से पहले आपके पास पैन कार्ड होना भी तो चाहिए। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पैन कार्ड कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस जो है मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बताऊँगा कि माइनर का पैन कार्ड के बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं और आप उसको किस-किस टाइप से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये आज की वीडियो एक छोटी-सी शुरुआत हो सकती है आपके बच्चे के बड़े फ्यूचर के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आप लोगों को स्क्रीन पर लेकर जाऊँ, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर माइनर के लिए म्यूचुअल फंड्स में भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कौन से फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो को आप चेकआउट जो है वो कर सकते हैं। इस वीडियो में सारी डिटेल्स मिल जाएँगी, कैसे आप बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके पीछे क्या-क्या क्राइटेरिया होता है, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स जो है आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये भी चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने खुद अपनी बेटी के लिए जो है इन्वेस्टमेंट कर रखी है। उसकी एज जो है अभी 3.5 साल के आसपास की है और उसके लिए उसका पैन कार्ड मैं अप्लाई करके ऑलरेडी जो है बनवा चुका हूँ और उसका म्यूचुअल फंड जो है उसी के नाम से इन्वेस्टमेंट में हो रहा है। तो ये चीज़ जो है आप भी अपने बच्चों के लिए आज से अगर उनकी थोड़ी-थोड़ी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है करते रहेंगे ना, तो आगे जाकर वो बहुत बड़ा रिटर्न, वो बहुत बड़ा रिज़ल्ट जो है आप लोगों के लिए दे सकती है। और जो हम आगे जाकर एजुकेशन लोन लेते हैं ना, अब आप लोगों को अगर आप इस टाइप से हमारे साथ जुड़कर फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, अब हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है, वहाँ पर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते या मेल आईडी पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ पूरी बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो किस साइड से कर सकते हैं, उसमें आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा। और फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप आज से शुरू करेंगे ना, तो आपको आगे जाकर जो एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, जो सबसे बड़ा बर्डन होता है ना बच्चों के लिए, वो चीज़ जो है आप लोगों को कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपकी छोटी-सी शुरुआत से। तो चलिए बिना इधर-उधर की बातों के सीधा चलते हैं अब अपनी स्क्रीन पर और उसके बाद मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स जो है वो बताऊँगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने माइनर का पैन कार्ड, अपने बच्चों का पैन कार्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब माइनर का पैन कार्ड अप्लाई करने से सबसे पहले आप देखो बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं। अब माइनर का जैसे ही आप पैन कार्ड अप्लाई कर देंगे, पैन कार्ड बन के आएगा, उसके बाद आप माइनर के नाम से, बच्चों के नाम से आप उनके नाम पर म्यूचुअल फंड्स लगा सकते हैं, उनका डीमैट अकाउंट खोल के उनके नाम से आईपीओज़ वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो हैं आप लोगों को मिल जाएँगे, इन्वेस्टमेंट आप उनके नाम पे अलग से कर सकते हैं, बच्चों वाले फंड में जो है आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। हालाँकि आप बच्चों वाले फंड्स में तो इसके अलावा आप नॉर्मली भी पेरेंट्स के अकाउंट से भी हम पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन डीमैट अकाउंट वगैरह अगर आप खुलवा उनके नाम पे अगर आप आईपीओज़ में इन्वेस्ट करके वहाँ से एक शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफ़िट जो है वो कमाना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर बच्चों का पैन कार्ड अप्लाई करके और उनका ये सारे प्रोसेस जो है ये डीमैट अकाउंट खोलना, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना, ये सब चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। अब करना कैसे होगा, तो सबसे पहले हम गूगल पर सर्च करेंगे ऑनलाइन माइनर पैन कार्ड अप्लाई। बस अब आपको यहाँ पर पहली वेबसाइट जो है वो मिल जाएगी, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको न्यू पैन पर क्लिक करना है और इसमें इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट टाइटल पर क्लिक करना है, अपना नाम डालना है, सबसे पहले आपको सरनेम डालना है और उसके बाद अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उसके बाद आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर जो है वो डालना है। जहाँ पर आपको डिटेल्स जो हैं वो ओटीपीज़ जो हैं या फिर सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के पास आएँगी। साथ ही साथ आपको अपनी मेल आईडी जो है वो भी यहाँ पर डालनी है। जैसे ही आप अपनी बेसिक डिटेल्स भर देंगे, तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से पेज आएगा, जहाँ पर आपको लिखा होगा कांग्रेचुलेशन, आपका टोकन नंबर ये है, ये सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अब आगे आपको प्रोसीड करना है, तो आपको सिर्फ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये ऑप्शन आएँगे। आधार बेस्ड आप अपनी पैन एप्लीकेशन कैसे जो है वो सबमिट करना चाहते हैं। आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या फिर फिल पैन एप्लीकेशन ऑनलाइन और कुरियर करना है आपको इसे विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये 3 ऑप्शंस आते हैं, लेकिन जब आप माइनर के लिए ये पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिजिबल होता है, जहाँ पर आपको
एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर के, और साथ में आपको स्पीड पोस्ट या कुरियर जो है वो करवाना पड़ेगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि चूज़ फ्रॉम बिलो ऑप्शंस, तो आपको फिजिकल पैन कार्ड जो है वो चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पर येस कर सकते हैं कि फिजिकल पैन कार्ड मुझे चाहिए। अब आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल डालनी है, जो आपने आधार कार्ड बनवा रखा है उसका लास्ट 4 डिजिट्स के नंबर जो है वो यहाँ पर डालने हैं, नेम डालना है, और उसके बाद अपने फादर की डिटेल्स जो है वो भी आपको यहाँ पर फिल आउट करनी है। मदर की डिटेल्स आपके लिए ऑप्शनल है, क्योंकि पैन कार्ड में हमेशा ज़्यादातर फादर का नाम ही आता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी मदर का नाम आए, तो वहाँ पर आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं कि आप एप्लीकेशन में मदर के नाम पर डिटेल्स भर के और सिलेक्ट पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, तो उसमें आप मदर नेम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप काम क्या करते हैं, क्योंकि माइनर है बच्चे, क्योंकि आप बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो माइनर है, तो माइनर जो है वो काम नहीं करता, तो इसीलिए आप यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो फिल करके काम कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। और इसे ना साथ के साथ ड्राफ्ट में सेव करते जाना, मतलब अपनी एप्लीकेशन को साइड बाय साइड सेव करते जाना, ताकि कोई भी डेटा जो है वो इरेज ना हो जाए। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आप अपनी डिटेल्स जो है वो सारी डाल दें, अपना घर का पता वगैरह सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स आप फिल आउट कर सकते हैं। अब आपको डालना है एरिया कोड, एओ टाइप, ये सब चीज़ें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जो डिटेल्स डाली थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे पहले से ही वो फिल किया हुआ है जो वो आ गया था। लेकिन अगर नहीं आता तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर आपकी क्या लोकेलिटी पड़ रही है, क्या एरिया है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एरिया कोड, पिन वगैरह जो है वो सब सिलेक्ट कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। देखो, ऐसे करके डिटेल्स जो है आप लोगों के सामने आएंगी। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या देने हैं, अब इस पेज पर आते हैं। तो अगर आप सिर्फ आधार कार्ड के बेसिस पर माइनर का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें सारी चीज़ों में, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में, एड्रेस में और डेट ऑफ बर्थ में आप आधार कार्ड जो है वो डाल सकते हैं। आधार कार्ड तभी डालना जब बच्चे के आधार कार्ड में पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, नहीं तो फिर उसके साथ आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो भी अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी देना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देनी है पापा के नाम से, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बोलते हैं। और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें प्रोसीड कर देंगे, तो अब आपको ऑनलाइन पेमेंट जो है वो करनी है। अब आप इसे यूपीआई पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर ₹107 की पेमेंट आपको करनी है, मात्र ₹107 में माइनर का पैन कार्ड जो है वो अप्लाई हो जाता है। उसके बाद एग्री पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। यूपीआई से आपको पेमेंट करनी है, और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से डिटेल्स जो है वो आ जाएंगी कि आपका पैन कार्ड जो है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो गया, ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी। अब आपको ऑथेंटिकेट करना है, और उसके बाद ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन को चेक कर लेना है। जनरेट एंड प्रिंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट एंड प्रिंट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म जो है, जो आपका प्री फिल्ड फॉर्म, वो शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर पासवर्ड डालकर इस फाइल को ओपन कर लेना है। पासवर्ड आएगा DDMMYYYY, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। इसे जैसे ही आप डालेंगे, तो उसके बाद आपके सामने ये डिटेल्स जो हैं, आपके सामने ये फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म को अब इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर स्टार्टिंग में ऊपर की साइड पर 2 फ़ोटोज़ जो है अपनी चिपकानी है, और पापा के साइन या पेरेंट्स के साइन जो है वो आप लोगों को करवाने हैं, फादर या मदर किसी का भी करवा सकते हैं। एक फ़ोटो पर क्रॉस साइन होना चाहिए, बाकी 2 साइन जो है वो आपके बॉक्सेस में होने चाहिए नीचे की साइड पर। बस इस फॉर्म के साथ आपको अपने जो भी आपने डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग दे रखे हैं, आधार कार्ड दे रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट दे रखा है, वो सारी डिटेल्स जो हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप लोगों को इसके साथ प्रिंट आउट निकाल के, और बाय कुरियर, बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को सेंड करनी है इस पुणे वाले एड्रेस पर। 3 से 4 वर्किंग डेज़ के अंदर मोटा-मोटा ये मैक्सिमम जो है वो पहुँच जाता है। मैंने जैसे दिल्ली से भेजा था, तो दिल्ली से ये पैन कार्ड जो है लगभग 4 दिनों के अंदर पहुँच गया। और उसके बाद आगे 2 से 3 दिन का इनका ऑनलाइन प्रोसेस चलता है, जहाँ पे मेरे पास ऑनलाइन पैन कार्ड जो है वो आ जाएगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर फिजिकल पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर रखा है, तो वो मेरे जो बिहार वाला एड्रेस है, जो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग बिहार वाले एड्रेस पर जो है वो पहुँच जाएगा। और ऑनलाइन पैन, ई पैन जो है वो आप लोगों के मेल आईडी पर रिसीव हो जाएगा। बस जैसे ही आप लोगों के पास पैन कार्ड रिसीव हो जाएगा, उसके बाद आप अपने आगे की फॉर्मेलिटीज़ जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ पर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलना है तो वो कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में देखिए, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके माइनर के नाम से म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने भी अपनी बेटी का पैन कार्ड जो है वो बनवा रखा है, और उसके बाद मैं उसी के पैन कार्ड से, उसी के बैंक अकाउंट से, उसी के डिटेल्स के साथ जो है मैं उसके नाम की इन्वेस्टमेंट जो है वो करता हूँ। तो अगर आप भी अपने बच्चों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टार्टिंग अर्ली एज से करना चाहते हैं, तो आप
आज ही अपना पैन कार्ड जो है इस टाइप से अप्लाई कर सकते हैं जी। तो दोस्तों अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि माइनर पैन कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के अंदर लेके जाऊंगा और उसमें आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप जो है बच्चों का म्यूचुअल फंड जो है आप खुद लगा सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप खुद बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। देखो, आखिरकार हम इतना पैसा जो कमाते हैं, इतनी मेहनत जो करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए ना, अपनी बीवी बच्चों के लिए। तो अगर आप उनको आज से छोटा-छोटा स्टेप लेकर और उनको एक फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ की तरफ ले जाएँगे, तो वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उनके ऊपर भी और हमारे ऊपर भी। भई अगर आज से हम थोड़ी-थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चालू करेंगे, थोड़ा-थोड़ा एक स्टेप लेंगे छोटे-छोटे स्टेप्स के साथ, तो उसमें हमारा बर्डन कितना कम हो जाता है और उसके बाद बच्चों के लिए या आगे जो बच्चों के लिए हम जोड़कर ये छोड़कर जाना चाहते हैं, उसमें आज से हमारी कितनी ज़्यादा हेल्प जो है वो हो जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे का फ्यूचर जो है फाइनेंशियली सिक्योर हो, तो आज ही आप भी माइनर पेरेंटल के लिए अप्लाई करें और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जो है उनकी स्टार्ट करें। अब किसी भी टाइप की कोई भी स्टेप में दिक्कत आती है या कोई डाउट रहता है, तो वो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर फाइनेंशियली प्लानिंग जो है वो बच्चों के लिए अपने लिए करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और या फिर आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल आईडी पर भी हमें मेल करके अपने अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मैं आप लोगों की इस चीज में ना प्रोफेशनली हेल्प कर सकता हूँ कि कैसे आपको अपने बच्चों के लिए पैसा लगाना है, कैसे आपको उनकी मैरिज के लिए पैसा सेव करना है, कैसे आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। ये सारी चीज़ों एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों को बेस्ट तरीके से जो है वो गाइड कर सकता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मैं आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़कर और अपनी इस जर्नी को जो है वो और ज़्यादा स्मूथ जो है वो कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे इस चैनल का मोटो भी रहता है कि कीप ट्रेनिंग, कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेसली, ताकि आप लोगों का काम जो है वो एफर्टलेस तरीके से जो है वो पूरा होता जाए। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती है, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी के बेनिफिट्स के साथ कि माइनर पैन कार्ड के कैसे जैसे बेनिफिट्स होते हैं और कहाँ-कहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे वीडियो के में बीच में मैंने बता भी दिया था, बट इसे डिटेल के अंदर जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, मैं तुषार बद्रीराजा आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेसली और स्मार्ट सोचिए, इन्वेस्ट करिए।